अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद शबीर और तमाम डॉक्टर्स को मेरा सलाम। आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारे पास है नेशनल एमडी कैट के हवाले से बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लाइफ ए सेलुलर लाइफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानेब, जिसमें हम पढ़ते हैं कि वायरसेस में नॉट रेप्लिकेटेड। तो ये रेप्लिकेट नहीं करती। अगर देखें तो बीटा को स्किन सेल ये लिविंग होते हैं, और चार्ली को देखें तो अपरांड सर ये भी लिविंग होता है, और डेल्टा की बात करें तो ये भी लिविंग होते हैं। जबकि हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा, तो इधर जो हमारे पास वर्सेस होते हैं वो रेप्लिकेट नहीं करते। अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। न्यूक्लिक एसिड इज द ओनली कंपोनेंट ऑफ। जो न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट होता है सिर्फ और सिर्फ किसका, ये कंपोनेंट होता है विराइड का। जबकि हमारे पास जो बीटा की बात करें वेरियन, ये मेच्योर हमारे पास वायरस होता है। प्रियन ये ओनली प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। वायरस ये सिंपल वायरस होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3। इट इज़ द फॉल्स फॉर वायरसेस। तो अल्फा देखें तो वायरसेस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। नो, वायरस कभी भी डीएनए और आरएनए को एक साथ कंटेन नहीं करते। या उनके पास डीएनए होगा या आरएनए होगा, एक चीज़ होगी एक टाइम पर। अब बीटा भी ठीक है, चार्ली भी ठीक है, और डेल्टा भी ठीक है। चार्ली कहते हैं कि नो इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, बिल्कुल भी ये इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और इनको ज़रूरत होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और तमाम वायरसेस क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा अहम है। 4। इन प्रियॉन्स इंफॉर्मेशन इज कैरिड फर्दर थ्रो। तो प्रियॉन्स जो कि मुकम्मल प्रोटीन के बने होते हैं, तो इन्फॉर्मेशन भी प्रोटीन में होती है। तो इसका ऑप्शन होता है चार्ली। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की जानिब। तो क्वेश्चन 5 में वो कहता है द फिल्ट्रेबल एजेंट्स वर फर्स्ट प्योरीफाइड इन 1935 व्हेन स्टैनले वाज सक्सेसफुल इन क्रिस्टलाइजिंग द वायरस। तो वायरस अपने बताना है कि कौन सा था, तो वो था टोबैको मोज़ेक वायरस। इसी के बाद वो बताया गया था कि ये एक हेड पे मुश्तमिल होता है और टेल होती है। क्वेश्चन नंबर 6। वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया बिकॉज दे आर। अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत लाजमी होती है, लिविंग सेल की ज़रूरत लाजमी होती है। क्वेश्चन नंबर 7। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द वर्सेस। तमाम वर्सेस में क्या मौजूद होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, कैप्सिड होता है, इनविलाप होती है। तो तमाम में जो मौजूद होता है वो हमारे पास आता है आरएनए। बीटा। 8। द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ वायरस इज। तो जो शेप के लिए होते हैं वो होते हैं प्रोटीन सब यूनिट्स, जिनको हम क्या कहते हैं, कैप्सोमर्स कहते हैं, जो कि कैप्सिड को बनाते हैं और वो शेप डिटरमाइन करते हैं वायरस की। तो इसका था बीटा। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ वायरस। तो हमेशा याद रखना है कि जो इनविलाप होता है ये वायरस का एसेंशियल पार्ट नहीं होता, और ये होस्ट से आता है। अल्फा। 10। अ वेरियन इज आ, ये मेच्योर वायरस होता है और इन्फेक्शियस होता है। तो वायरस, कैप्सिड, चार्ली की बात करें वायरल लेजोजाइम, डी की बात करें डेल्टा की वायरल जीन, तो ये वायरस होता है। अच्छा। डैश कैप्सोमर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ हर्पीज वायरस। जो हर्पीज वायरस होता है तो इसमें हमारे पास 162 मौजूद होते हैं, जबकि 252 हमारे पास 252 जो मौजूद होते हैं वो एडिनो वायरस में होते हैं। अब 12। मेम्ब्रेन मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ऑल पैरासाइट। ये तमाम तमाम जो वायरस होते हैं ये पैरासाइट होते हैं। ये हमारे पास फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं। तमाम वायरसेस को अपने रिप्रोडक्शन के लिए लिविंग सेल की ज़रूरत होती है। तो इसका आता है अल्फ़ा। 13। पोलिवर्सेस आर, जो पोलिवर्सेस होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। नेक्स्ट। द जीनोम ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल्स वर्सेस कंटेन। जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स का जो जीनोम होता है वो मुश्तमिल होता है अल्फ़ा की बात करें डीएनए की, बीटा की प्रोटीन, और चार्ली की बात करें तो आरएनए। जो मोस्ट होता है वो हमारे पास आरएनए पर मुश्तमिल होता है। तो बच्चों ये आज हम शुरू करेंगे, जो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं ये तमाम तमाम पिछले सालों में आए आ चुके हैं, और
इन पे आगे लिखा नहीं हुआ कि एम डी कैट 2018, ये नहीं लिखा हुआ 15 में, वो लास्ट में लिखा हुआ है। पास्ट पेपर्स को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। ये बड़े प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अहम क्वेश्चंस हैं, पिछले सालों में ये आ चुके हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल हैं, आपने तैयारी करनी है इनको अच्छी तरह से, तो आप डॉक्टर इंशाल्लाह ज़रूर बन जाएंगे। तो 15 टोबैको मोज़ेक वायरस, ये हमारे पास रॉड शेप्ड होता है, और इसी के वायरस को उन्होंने स्टेनले ने 1935 में क्रिस्टलाइज किया था। 16 वॉल्यूम ऑफ बैक्टीरियोफेज इज अबाउट, जो इसका वॉल्यूम होता है बैक्टीरियोफेज का आपने याद रखना है, अल्फ़ा 1/10। 17 द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन वायरल रेप्लिकेशन आर सिंथेसाइज्ड, तो इस खाते हमारे पास बाय द होस्ट सेल, अल्फ़ा की बात करें, बीटा की बात करें ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द वायरल मेम्ब्रेन, चार्ली ऑन द वायरल राइबोसोम, डेल्टा ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ वायरल कोड। तो बच्चों आप क्वेश्चन को समझें, वो कहता है द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन वायरल रेप्लिकेशन आर सिंथेसाइज्ड, जो वायरल रेप्लिकेशन में एंजाइम मौजूद होते हैं वो कौन तैयार करता है, वो ये नहीं कह रहा कि किस में मौजूद होते हैं, वो हमारे पास ये अगर बीटा की बात करें तो वायरल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, डेल्टा के देखें तो वायरल कोड की बात कर रहा है, चार्ली की देखें तो वायरल राइबोसोम की बात कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि सिंथेसाइज किस में होते हैं। तो 17 का था अल्फ़ा यानी बाय द होस्ट सेल। 18 in latex cell cycle of bacteriophage the phage is regarded as, तो लेटेक एक्टिविटी होती है जिसमें ब्रेक डाउन होती है बैक्टीरिया के सेल की और वैसे काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, तो ये मास्टर का काम करता है क्योंकि उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी की को इस्तेमाल करता है बैक्टीरियोफेज, जो होता है वायरस, वो बैक्टीरिया की तमाम बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करता है और अपने रिप्रोडक्शन में इसको यूज़ करता है, तो मास्टर का ही काम करता है, यानी सरबरा एक कब्जा ग्रुप का काम करता है। 19 द पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज दैट इंटर्स द होस्ट सेल इज, ये हमेशा इसका जीनोम दाखिल होता है, कभी टेल हेड शीट वगैरह कुछ दाखिल नहीं होती, जीनोम होता है जिसमें या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। और जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये हमारे पास इसका एक हेड होता है और एक टेल होती है, ये टैडपोल शक्ल के होते हैं। 20 द बैक्टीरियोफेज अटैच itself by its tail to the cell wall of the bacterium at, तो हमेशा ये रिसेप्टर साइड पे अटैच होते हैं चार्ली। When a virus is in the lysogenic cycle, which of the these will occur, तो इनमें हम देखें तो हमारे पास अल्फा की बात करें वायरल डीएनए बिकम्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट डीएनए, ये बिल्कुल ही करेक्ट है। बीटा की बात करें होस्ट सेल प्रोड्यूस मैनी न्यू वायरसेस बिफोर इट्स ब्रेक्स पार्ट, बच्चों ये भी करेक्ट होता है, लेकिन इसने लास्ट में कहा है कि इट ब्रेक्स पार्ट, तो इस वजह से बीटा नहीं आएगा, चार्ली तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, और हमारे पास डेल्टा भी बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन आता है अल्फ़ा, कि वो डीएनए के न्यूक्लियस में होस्ट में जाकर वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है, वायरल डीएनए बिकम्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट डीएनए, और ये प्रोवायरस बनता है, इसको प्रोवायरस कहते हैं। 22 मोस्ट कॉमनली लेजन्स कैन बी सीन अराउंड माउथ लिप्स एंड अदर स्किन साइट्स इन, ये हमारे पास होते हैं हर्पीज में, डेल्टा। 23 viral inflammation of parotid gland is commonly associated, जो parotid gland होता है ये हमारे पास इन फ्रंट ऑफ एयर होता है, और ये एक सलेवरी ग्लैंड है जो सलेवा को सेक्रेट करता है, तो इसमें हमारे पास मम्प्स आता है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ये अडल्ट में जो मम्प्स पर के जो अडल्ट होते हैं वो 60% वो अपने वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, इसके मतलब उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। 24 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वायरल डिजीज एक्सेप्ट, ये अल्फ़ा की बात करें बीटा की बात करें चार्ली, ये तीनों वायरल हैं, जबकि टेटनस ये बैक्टीरियल होती है जिसको तशन्नुज भी कहते हैं। 25 हेपेटाइटिस ए वायरस इज, जो हेपेटाइटिस ए वायरस है ये हमारे पास आरएनए इन्वॉल्व होती है। HAV इज ट्रांसमिटेड थ्रू, तो ये फीकल ओरल रूट के ज़रिए, माउथ एंड एनएस के ज़रिए, चार्ली। 27 वायरस दैट अटैक ऑन स्पाइनल कार्ड इज, तो ये बिल्कुल ही आसान है, इसका आता है पोलियो वायरस, ये स्पाइनल कार्ड पे अटैक करती है, और स्पाइनल कार्ड में किस जगह अटैक करती है, तो ये मोटर रूट पर, मोटर न्यूरॉन पर जाकर अटैक करती है। नेक्स्ट 28 पोलियो मलेटिस अफेक्ट्स, देखें वही फिर आ गया,
मोटर न्यूरॉन। अगर वो पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा है, तो वो भी हमारे पास पोलियोमाइलिटिस होता है, पोलियो वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29, विच वन इज नॉट RNA वायरस? स्मॉल पॉक्स DNA वायरस होता है, अल्फा, और ये इनविलप्ड होता है तो इसका अल्फा आता है। बाकी तमाम जो है वो RNA वायरस होते हैं। 30 दिया हुआ है। 30, स्मॉल पॉक्स इज कास्ड बाई पॉक्स वायरस विच इज। देखिए पॉक्स वायरस जो होता है वो DNA होता है और इनविलप्ड होता है पॉक्स वायरस, जिसमें दाना निकल आते हैं, उसके बाद उनमें पीप वगैरह भर जाती है, फिर उन पे स्केर्स धब्बे वगैरह रह जाते हैं। नेक्स्ट 31, मैड को डिजीज इज कास्ड बाई। जो मैड को डिजीज़ होती है बच्चों, वो हमारे पास किसकी वजह से होती है? वो वेराइटी की वजह से होती है, चार्ली। यानी इसमें जो वायरस होता है वो हमारे पास RNA होता है सिंपली। उसमें वेराइटी की तरह भी ये कि हमारे पास ये सिंपली RNA पे मुश्तमिल होती है। 32, हेपेटाइटिस C इज़ आल्सो नोन एज। तो जो हेपेटाइटिस C होता है इसको हम एक की बात करें अल्फ़ा की तो इन्फेक्शन हेपेटाइटिस, B सीरम हेपेटाइटिस, डेल्टा की करें तो डेल्टा हेपेटाइटिस, C की बात करें तो इन्फ्यून हेपेटाइटिस, तो इसको इन्फ्यून हेपेटाइटिस कहते हैं, यानी चार्ली। 33, पिग्स आर रेजरवेयर फॉर। जो पिग्स होते हैं ये रेजरवेयर होते हैं फॉर हेपेटाइटिस ए की बात करें तो ह्यूमंस में होता है, बी की बात करें तो ह्यूमंस में होता है, सी की बात करें तो ये भी ह्यूमंस में होता है। तो मतलब ए बी को छोड़कर अल्फ़ा बीटा चार्ली को छोड़कर डेल्टा देखें तो जो ये हमारे पास हेपेटाइटिस जो ई होता है ये पिग्स में होता है। 34, रेट्रोवायरस कंटेन। रेट्रोवायरस में हमारे पास ये जो हमेशा RNA होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, आपने याद रखना है, SS RNA अल्फ़ा। 35, मेजर सेल्स दैट आर इन्फेक्टेड बाई HIV आर। तो इसमें हमारे पास देखें अल्फ़ा बी लिम्फोसाइट, चार्ली की बात करें नेचुरल सेल्स, जो डेल्टा की बात करें T लिम्फोसाइट। बच्चे भूल जाते हैं वो T लिम्फोसाइट पे लगा देते हैं, लेकिन इसका हमारे पास आता है बीटा यानी T हेल्पर सेल्स। आपने पढ़ा होगा ना T हेल्पर सेल्स, T हेल्पर लिम्फोसाइट, ये T हेल्पर सेल्स वही है। 36, इट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये सिंपल है कि वायरल RNA होता है जो कि हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करता है, वायरल RNA। तो इसका आता है 36 का अल्फ़ा, सॉरी फिर लगा दिया अल्फ़ा, चार्ली आता है बच्चों, इसका चार्ली आता है। 36 का चार्ली आता है यानी वायरल RNA। 37, द फिनोमिना ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन HIV लाइफ साइकिल अकर्जन। तो इसका हमारे पास आता है न्यूक्लियस अल्फ़ा। 37 का हमारे पास अल्फ़ा आता है, जबकि 36 का हमारे पास चार्ली आता है। तो 37 का अल्फ़ा आता है क्योंकि न्यूक्लियस में ही तमाम प्रोसेस होता है, जिसके बाद हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होती है। देखें वो कंसेप्ट आप देखें, वो पूछ रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं पूछ रहा। साइटोप्लाज्म में हमारे पास एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, RNA से DNA बनाता है। और हमारे पास जो न्यूक्लियस में होता है वहाँ पर हमारे पास DNA से दोबारा RNA बनता है, वायरल RNA, तो इसलिए वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो 38, अटैचमेंट ऑफ HIV DNA विद द होस्ट DNA इज डन एक्शन ऑफ। तो ये इंटीग्रेज होता है। देखिए इंटीग्रेज का मतलब भी मिलाना होता है, इकट्ठा कर देना है। और जो प्रोटीएज है चार्ली बनता है, ये हमारे पास इसके बाद जो प्रोटीन बनती है जो RNA से, वो प्रोटीएज वहाँ पे यूज़ होता है। 39, HIV कैन बी ट्रांसमिटेड बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज एक्सेप्ट। तो ये सलाइवा के जरिए जो HIV होता है ये हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास इंडिविजुअल्स होते हैं वहाँ तक ये नहीं फैलता, बल्कि ये सेक्सुअल कंटैक्ट हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, कंटैक्ट विद ब्लड, इस तरह फैलता है। 40, अनकोटिंग ऑफ HIV वेरियंट्स अक्कर्स। तो ये बच्चों आपने देखना है, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है। जो हमारे पास वायरस होता है HIV का वायरस, वो बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरियोफेज हो गया, या हम एड्स की बात करें तो उसकी अनकोटिंग साइटोप्लाज्म में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब चलते हैं, जो कि हमारे पास पास्ट पेपर्स के हैं। ये बच्चों पास्ट पेपर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने देखना है कि किस तरह ये MCQs क्वेश्चन जो PMC MD कैड आपको देते हैं वो किस तरह के होते हैं। कोई मुश्किल नहीं होते, बच्चे इसको सर पे बिठा लेते हैं टेंशन समझ के कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। आपके सामने मैं इसको सॉल्व करूँगा, आप देखेंगे खुद।
ये देखें, ये तमाम पहले आ चुके हैं। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर मेनली इन्फेक्टेड बाई HIV। तो देखिए कितना ही आसान है, चार्ली बनता है। इसके जो टी हेल्पर लिम्फोसाइट होते हैं, जिस वो हमारे पास HIV वायरस की वजह से इन्फेक्टेड होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। और इसमें जो CD4 रिसेप्टर्स होते हैं उसको जाकर ये अटैक करती है। 42 विच वायरस दैट इन्फेक्ट्स ह्यूमन हैज़ नो वेक्टर एंड इज अनेबल टू सर्वाइव आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास नो वेक्टर एंड इज अनेबल टू सर्वाइव आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। कोई भी वायरस हो वो हमारे जिस्म के बाद बगैर, इंसान के जिस्म के बगैर, ह्यूमन के जिस्म बॉडी के बगैर वो बाहर भी रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, दूसरे एनिमल्स में, दूसरे प्लांट्स में, दूसरे बैक्टीरिया में। 40 तो इसका आता है हमारे पास नन ऑफ दीज। 43 पोलिवायरस इज गिवन बाई। जो पोलिवायरस होता है आप जानते हैं कितना ही आसान है। देखें ओरल ड्रॉप्स, ये बच्चों ये क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए कितना आसान है, ओरल ड्रॉप्स मुंह के जरिए, कतरे के जरिए। 44 HIV इज क्लासिफाइड एज। जो HIV होता है इसको क्लासिफाइड करते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस हम कहते हैं वो वायरस जिनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, और इनको आर्कोवायरस भी कहते हैं। तो HIV हमारे पास क्या है, रेट्रोवायरस होता है। और रेट्रोवायरस हमारे पास क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, SSRNA। 45 एड्स इज काज्ड बाई। तो ये काज्ड होता है एक वायरस की वजह से जो कि हमारे पास HIV होता है, जिसको डिस्कवर किया गया 1884 में, और 1886 में, 1886 में इसको नाम दिया गया था कि ये एड्स है, एड्स का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की जनब चलते हैं, जो कि हमारे पास 46 आता है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम, एक मिनट। Forty-six Cilia and flagella are absent in versus higher plants, bacteria, lower plants। देखें अब उसने आपके दिमाग के साथ खेला है कि सीलिया और फ्लैजेला आर एब्सेंट इन। ये वायरसेस में एब्सेंट होते हैं, बैक्टीरिया में तो बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। और सीलिया और फ्लैजेला की बात करें तो ये हेयर लाइक होते हैं, और हेयर लाइक अपेंडेजेस प्लांट्स और एनिमल्स में मौजूद होती हैं। 47 विच वन इज़ नॉट एन अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज रिलेटेड टू HIV इन्फेक्शन। ये HIV की वजह से इम्यूनिटी हमारे पास स्ट्रांग नहीं होती, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तब बहुत सी डिजीज़ जो दूसरी हमारे पास अक्कर होती हैं। तो वो कौन सी हैं जो इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें बच्चों आता है हमारे पास अल्फ़ा। देखें आप, अल्फ़ा कोई डिजीज़ नहीं है, अल्फ़ा कोई भी डिजीज़ नहीं है बच्चों। ये हमारे पास वो कह रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम। जो बॉडी इम्यून सिस्टम का डिस्ट्रक्शन हो जाना, उसका तबाह हो जाना, ये कोई डिजीज़ नहीं है बल्कि एक डिस्ट्रक्शन है। बाकी तीनों नमूनिया हो गया, ये हमारे पास TB हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, और टॉक्सोप्लाज्मोलाइसिस, ये हमारे पास डिजीज़ हैं। 48 इन वायरसेस आ कंबाइंड स्ट्रक्चर फार्म्ड बाई कोर एंड कैप्सिड। देखें इधर कोर हो गया जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, उधर कैप्सिड कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियो ले लिया और कैप्सिड से कैप्सिड, यानी न्यूक्लियो कैप्सिड। 48 का अल्फा आता है। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैथोजन काजिंग एजेंट। तो जो वायरस होते हैं ये हमारा पैथोजन काजिंग एजेंट होते हैं। चैप्टरी वायरस का है तो साबुजल वायरस ही आएगा। प्रियांस देखें प्रोटीन के बने होते हैं, अमीबा, फंगस, नो वायरसेस। 50 विच इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़। तो इसमें हम देखते हैं मलेरिया बीटा, ये कोई भी वायरल डिजीज़ नहीं है, इसमें वायरस का कोई भी रोल नहीं होता। जबकि एड्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा, अल्फा, चार्ली और डेल्टा, ये हमारे पास वायरल डिजीज़ हैं। 51 टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट हेरेची हेरेची ऑफ वेरियस टैक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बच्चों आपने इसकी तरतीब बतानी है कि इसकी तरतीब किस तरह आती है। तो इसकी तरतीब की बात करें तो हम सबसे पहले स्पीशीज़ आती है, आपने याद रखना है। स्पीशीज़ के बाद हमारे पास जेनस आता है, सबसे पहले स्पीशीज़ S, उसके बाद जीनस आता है G, फिर हमारे पास फैमिली आती है F, फैमिली के बाद हमारे पास आर्डर आता है O, और आर्डर के बाद क्लास आती है, और लास्ट में क्लास के बाद हमारे पास फैलम आता है। तो ये आप इसको देख लें, याद कर लें जिस तरह भी, तो इसका अल्फा आता है। 52 कैप्सिड द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ
ऑफ अ वायरस इज मेड अप ऑफ सब यूनिट्स नोन एज कैप्समर्स। जो कैप्समर होते हैं ये किसके बने होते हैं बच्चों? ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो 52 का हमारे पास आता है चार्ली। ये लिपिड के नहीं होते, आरएनए के नहीं होते, डीएनए के भी नहीं बने होते। 53 among following dash enzyme is naturally found in human immunodeficiency syndrome वायरस सॉरी। तो इसमें ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है जो हमारे जिसमें HIV जो होता है, HIV जो वायरस है उसमें कुदरती तौर पर पाया जाता है और इसको सेंथिसाइज नहीं किया जाता। जो बाकी होते हैं उनको सेंथिसाइज किया जाता है, जबकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नेचुरली मौजूद होता है। 54 द मेन टारगेट ऑफ HIV इन एड्स इज। तो ये देखें ये फिर रिपीट हो रही है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। बच्चों देखें ये तमाम क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले सालों में। 55 द जीनोम ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इज मेड अप ऑफ। तो इसका हमारे पास आता है इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अल्फा की बात करें। अच्छा होता तो है आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए की बात नहीं करनी। तो बच्चों ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एसआरएनए अल्फा। नेक्स्ट 56 bacteriophage replicates only inside the अल्फा एनिमल सेल, बीटा बैक्टीरियल सेल। ये देखें बैक्टीरियोफेज कह रहा है, जो बैक्टीरियोफेज होता है वो सिर्फ बैक्टीरिया के लिए होते हैं, बीटा आएगा। 57 वायरस कैन ओनली सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड। तो ये हमेशा बच्चों लिविंग सेल्स में सर्वाइव करता है, लिविंग सेल में इसको लिविंग सेल की ज़रूरत होती है, उसकी बहुत सिंथेटिक मशीनरी यूज़ करता है। आप अल्फ़ा भी लगा सकते थे कि एनिमल सेल्स, बीटा भी लगा सकते थे कि बैक्टीरियल सेल्स। देखें आता वो भी था, बैक्टीरिया भी आता था, एनिमल भी आता था, लेकिन हम तमाम की बात कर रहे हैं तो लिविंग सेल्स की बात बनती है, लिविंग सेल्स आते हैं। 58 जीनोम वायरस इज कंपोज्ड ऑफ। जो जीनोम वायरस होता है वो या तो डीएनए पर मुश्तमिल होता है या आरएनए से मुश्तमिल होता है, यानी दोनों पे कंपोज हो सकता है, लेकिन अलग अलग एक ही टाइम पे ना उसके बाद डीएनए होगा ना आरएनए होगा, यानी जीनोम के पास या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो 58 के हमारे पास बनता है चार्ली। नेक्स्ट देखें ये 2020 की है, ये क्वेश्चन आप देखें पीएमसी ने दिए हुए हैं। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इनविलाप्ड वायरस। तो इसकी बात करें तो हमारे पास अल्फ़ा की बात करें, द सर्वाइव फॉर अ शॉर्ट टाइम, दे आर टोलरेंट टू एंटीबॉडीज। जो इसका आता है बीटा, दे आर टोलरेंट टू एंटीबॉडीज़। ये जो इनविलाप्ड वायरस होते हैं, ये तमाम वायरस की बात नहीं की, इनविलाप्ड वायरस उनसे ये रिलेटेड नहीं होते। 60 द कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शन वायरस पार्टिकल इज नॉन एज। जब भी मेच्योर की बात है तो आपने वेरियन लगाना है बीटा। 61 न्यूमरस अपॉर्चुनिस्टिक। देखें जब भी अपॉर्चुनिस्टिक हो तो उसका ताल्लुक एड्स से होता है, और एड्स मतलब जब इम्यूनिटी वीक होती है तो दूसरी डिजीज़ अटैक करती हैं, तो इसका डेल्टा आता है। 62 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम HIV। तो चार्ली देखें कि इट डज नॉट काजेज एड्स, ये एड्स काज नहीं करता, तो ये बिल्कुल भी गलत है। तो बच्चों ये आज के क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए, ये तमाम मैंने सॉल्व कर दिए। मेरी थोड़ी तबीयत भी अपसेट थी लेकिन फिर भी मैंने इनको सॉल्व किया है। तो आपके लिए आपने तैयारी करनी है, ये की मौजूद है, मेरे पास नोट्स भी थे, ये क्वेश्चन फिर आ गए, ये नोट्स भी हैं मेरे पास पीएमसी के हवाले से जो अहम है, इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी मेरी तबीयत थोड़ी अपसेट है, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को भी इसके बारे में बता दें और लाइक भी कर दें। ये क्वेश्चन तमाम के तमाम जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये पीएमसी के हवाले से पिछले सालों में आ चुके हैं। आपने दिल लगा के तैयारी करनी है, इंशाल्लाह आप फ्यूचर के डॉक्टर होंगे। अपने भाई को इजाज़त दें और मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह तमाम को सेहत दे, आमीन।